राजनीति की बात शायद कर ली जाए तो आजकल महेंद्रगढ़ क्षेत्र चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार 45 साल बीतने के बावजूद भी आज महेंद्रगढ़ के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हालात वही है, सिर्फ कुर्सियां बदली, सत्ता बदली, लेकिन नहीं बदली तो महेंद्रगढ़ की तस्वीरें, महेंद्रगढ़ के हालात और महेंद्रगढ़ के हालातों पर लगातार यहाँ के जो पब्लिक फिगर्स हैं या फिर जो चर्चित चेहरे हैं, इसी के साथ साथ बातचीत कर ले। जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे हम लगातार आपको रूबरू करवाते आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जनता की जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श कर रहे हैं और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान में आम आदमी पार्टी हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव जी, आम आदमी पार्टी से। चलिए बातचीत करते हैं, जानते हैं कि महेंद्रगढ़ का जो हाल हो रखा है 45 सालों से, जिस बर्बादी का दंश महेंद्रगढ़ शहर झेल रहा है, इसके बारे में क्या कुछ विचार है, क्या कहना चाहेंगे जिन राजनेताओं ने 45 साल तक राज किया और नहीं बदली तो महेंद्रगढ़ की तस्वीरें। चलिए बातचीत करते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि इंटरव्यू की शुरुआत में कहा गया था, सत्ता बदली, कुर्सियां बदली, बदली पार्टियां और सरकारें, लेकिन नहीं बदला तो सिर्फ महेंद्रगढ़, नहीं बदली तो महेंद्रगढ़ की तस्वीरें, महेंद्रगढ़ की सूरत और सीरत। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जिस तरह से 45 साल से महेंद्रगढ़ में दो प्रतिनिधि हमारे लगातार बार बार चुन के आते हैं और उन दोनों को लगातार जनता ने अपना मत समर्थन दिया, खूब मौका दिया। एक को 20 वर्ष तक लगातार मौका दे दिया, एक को 25 वर्ष तक मौका दे दिया। उसके बावजूद भी उनसे जो उम्मीद जताई गई थी, उनसे जो वादे उन्होंने किए थे जब भी मत समर्थन में वो आए चुनाव के दौरान, तो आज तक महेंद्रगढ़ जो है हरियाणा में 22 जिले और महेंद्रगढ़ 22वें स्थान पर है। यानी कि यहाँ का व्यक्ति, जो यहाँ का इंसान, आम आदमी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज तरस रहा है। सड़कों का हाल अगर आप देख लें तो महेंद्रगढ़ जैसी बुरी हालात में अगर सड़कें आप ढूंढने निकलेंगे तो कहीं आपको नहीं मिलेंगे। स्कूल की व्यवस्था देख लें, बिजली की व्यवस्था देख लें, पानी की व्यवस्था देख लें, अस्पताल की व्यवस्था देख लें और जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, नगर पालिका की व्यवस्था देख लो, गांव ग्रामीण क्षेत्रों का हाल देख लो, आप सब तरफ एक ही माहौल है कि कुछ भी विकास नहीं, जीरो डेवलपमेंट। ये इलाका बुरी तरह पिछड़ गया इन 45 सालों में, इनके राज में, इनके प्रतिनिधित्व में। शिक्षा की हम बात करें तो हरियाणा सरकार नारा दे रही कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इसी के साथ साथ कह रहे कि हम राज्य के अंतिम छोर तक शिक्षा की अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। और महेंद्रगढ़ शहर में ही नहीं, हरियाणा में अगर देखें तो समय पर लगभग कभी कहीं तो कभी कहीं धरने हो रहे हैं सरकारी स्कूलों के सामने, ग्रामीण तालाबंदी कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी है कि चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अगर आप वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जजपा गठबंधन या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी झूठ बोलने वाली पार्टी है। इन्होंने कोई काम जमीन पे नहीं किया। आपको देखने को मिला होगा, आप 3.5 साल इस वर्तमान जो योजना है इसको हो चुके हैं। किसी भी स्कूल पे अगर कोई भी काम किया, कोई भी नया स्कूल कॉलेज किसी भी तरह का अगर बनाया हो इस सरकार ने, तो आप मुझे बता सकते हैं। बल्कि इस सरकार ने इतने स्कूलों को बंद किया। अभी मर्जर के तहत जिस समय मेरे ख्याल से 100 कितने स्कूल बंद हुए थे, 125 स्कूल बंद का आदेश किया था सरकार ने। महेंद्रगढ़ जिले के भी उसमें स्कूल थे, 10 स्कूल मर्जर में गए थे। तो इतने नए खोलने की बजाय स्कूलों का सुविधाजनक बना के उनको फैसिलिटीज़ के साथ खोलना, सरकारी शिक्षा को उपलब्ध कराने के बजाय इस सरकार ने सब कुछ बंद करने का काम किया है। प्राइवेट कंपनियों के साथ साझेदारी, प्राइवेट स्कूल वालों के साथ साझेदारी, प्राइवेट कॉलेजेस वालों के साथ साझेदारी, ताकि लोगों को मोटी मोटी फीस, अधिक फीस देने पे मजबूर किया जा सके और सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा सके। इस पे काम किया भारतीय जनता पार्टी ने और जजपा गठबंधन ने। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी इसी पे काम करती रही है। विकास की बातचीत कर लें तो बरसात का मौसम चला हुआ है और
इसने ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ गवर्नमेंट सिस्टम की भी पोल खोल कर रख दी है। जिस तरह से करनाल और अंबाला में हालात बद से बदतर हुए, बाढ़ ने चारों तरफ कोहराम मचा रखा है, जबकि जो नेता है वो अधिकारियों के सिर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि असल सच्चाई ये है कि सरकार ड्रेनेज सिस्टम को बहाल करने में नाकाम रही है। देखो, बहुत बरसात हुई और बरसात होने से सारा इलाका पानी से लबालब है, हर जगह हालात ख़राब है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जितने भी नागरिक हैं जो इस बरसात के इस समय जो बाढ़ जैसे माहौल को झेल रहे हैं, जो इस परिस्थिति से लड़ रहे हैं, सभी सुरक्षित रहें, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और जल्दी इससे बाहर आ सकें। लेकिन सरकार का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो साफ नज़र आ रहा है। आप अभी तक सरकार के कोई भी प्रतिनिधि जो इसका जायज़ा लेने के लिए या फिर सरकार जो मदद के लिए लोगों की इससे राहत दिलाने का काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी पब्लिक में पहुंच नहीं पा रहे हैं। अभी एक जेजेपी विधायक का मैं वीडियो देख रहा था, वो शायद कुछ इंतजार के बाद गांव में पहुंचे, अपने इलाके में पहुंचे हैं, तो एक महिला ने उनको थप्पड़ जड़ के जवाब दिया है कि जिस तरह की नीति, जिस तरह का तरीका आपका रहा है सत्ता में आने के बाद, तो उसका यही नतीजा होगा कि आपको मात्र शक्ति से भी चाटा खाने को मिल रहा है। तो ये देखने को मिलेगा, इनके गैर जिम्मेदाराना रवैये का नतीजा है। चलो अब मेंदरगढ़ की राजनीति में बातचीत कर लेते हैं। मेंदरगढ़ में जाटलैंड की लोकप्रियता है वो भी बढ़ रही है। 2019 के चुनाव में संदीप एसडी में जनता ने खूब भरपूर साथ दिया, समर्थन किया। उसके बावजूद अभी तक न तो किसी आम जनता के मुद्दे में अब तक नजर आए हैं और लोगों को वो ये कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ऐसा कुछ लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, लोग दिया जा रहा है। क्या अगर बात आप संदीप एसडीएम जी की करते हैं, जिनको महेंद्रगढ़ की जनता ने 33,000 वोट दिए जी, 2019 के चुनाव में 33,000 वोट कम नहीं होते और तीसरे स्थान पे वो रहे थे। जनता ने पूरा सहयोग किया, पूरा विश्वास जताया। जिस तरह की बातें उन्होंने चुनाव के समय में कही, उनको जनता ने सरमाथे लिया। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि निर्दलीय राजनीति जो है उसका जन्म ही होता है समझौते के लिए जी। जब व्यक्ति निर्दलीय राजनीति करता है तो वो उसका अगला कदम, अगर वो जीत के जाएगा तो वो फिर वो क्या करेगा, वो किसी ना किसी दल से समझौता करेगा जी। किसी ना किसी दल में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए जिस इलाके से जीत के आता है उसके मत समर्थन का समझौता करता है। वो चाहता है कि मैं कहीं फिट हो जाऊं, उसके इलाके को वो फिट नहीं कर सकता। सर क्वेश्चन ये है कि जनता ने पूरा भरसक प्रयास किया, समर्थन दिया अपना, उसके बावजूद जनता के मुद्दे पर देखिए, जनता के जब जिस व्यक्ति का या निर्दलीय उम्मीदवार का, जब मैंने बताया कि जब उसका जन्म ही होता है समझौते की राजनीति के लिए, तो वो जनता के मुद्दों के लिए नहीं आते हैं, वो अपने भविष्य के लिए राजनीति में आते हैं ताकि वो कुछ बन सके। उनके जुबान पे आपको हमेशा नजर आएगा कि आप मुझे जिताइए, मुझे, मैं, मेरा, इससे साफ नजर आता है कि स्वार्थ कहीं ना कहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति जब राजनीति में आए, वोट दिया लोगों ने, तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जनता के मुद्दों की बात करेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पे संघर्ष करेंगे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो कभी करेंगे। काफ़ी लोग हैं आरोप लगा रहे हैं, वीडियो भी चल रही है लोगों की, इन्होंने जो कक्षाएं लगती थी वो यहाँ से उठा दी। उस समय इनके पिताजी यहाँ शिक्षा मंत्री थे पूरे हरियाणा। बिल्कुल, अगर इनकी राजनीतिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो इनके पिताजी जो हैं वो हरियाणा में शिक्षा मंत्री रहे हैं। चौटाला सरकार के साथ लगातार उन्होंने लोहारू का प्रतिनिधित्व किया है और लोहारू के हालात भी आज कोई ऐसे नहीं है कि आज हमसे वो कह रहे हैं कि भाई महेंद्रगढ़ को वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं के परिवार जो लोहारू में कभी प्रतिनिधित्व करता था, तो क्या लोहारू आज वर्ल्ड में किसी स्थान पे खड़ा है? ये सवाल खड़ा होता है। तो आप अपने परिवार की राजनीति में जब लोहारू को नहीं दे पाए, तो मैं समझता हूँ कि महेंद्रगढ़ को दे पाना भी शायद मुश्किल है, नामुमकिन है आपके लिए। तो इस तरह की बात जो कह रहे हैं या इस तरह का जो पेश कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का एक तरीका है। वी लव महेंद्रगढ़ करते हैं, परंतु रात को सोते हैं दादी जाके। क्या ऐसे वी लव महेंद्रगढ़ हो पाए? देखिए, तो मैं आपको साफ कह चुका हूँ कि जिस व्यक्ति के अंदर मैं, मेरा, मुझे जैसे शब्द होते हैं, तो फिर वो गुमराह करने के लिए आप किसी भी तरह का कोई भी प्रलोभन भी दे सकते हो। आप लोगों को बड़े बड़े वादे कर सकते हो, वर्ल्ड में नंबर 1 जैसे वादे जो बात चल रही है, या वी लव महेंद्रगढ़। वी लव महेंद्रगढ़ कहने को वी लव महेंद्रगढ़, आपने कभी महेंद्रगढ़ में ऐसा क्या किया है या फिर आपको महेंद्रगढ़ का ऐसा क्या अच्छा लग गया, आप नहीं बता सकते, मुझे पता है। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि पाली के अंदर इनका बीएड कॉलेज है, उस समय बनाया, जब ये एसडीएम बताए जा रहे थे उस समय इन्होंने बनाया था, और बता रहे हैं कि वहाँ से अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहे हैं।
बारे में कुछ बोलो। देखिए, बीएड कॉलेज एक संस्था है। संस्था के बारे में मैं इसलिए नहीं कहूँ, वो एक सोसाइटी से चलती है और उसमें जाहिर तौर पे बहुत सारे मेंबर्स भी होंगे। तो वो जो सोसाइटी रन करती है, तो इंडिविजुअल में उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल होगा। चलिए सर, अभी बातचीत कर लेते हैं महेंद्रगढ़ के राजनेताओं की। दो राजनेता जिन्होंने 45 साल से राज किया, और खास करके नोट करने लायक एक बात है, जब जनता के हितों की बात आती है तो जो हालिया प्रतिनिधि हैं वो ये कह देते हैं कि आई मीन अपोजिशन, और जो पूर्व प्रतिनिधि है वो ये कहते हैं कि आई एम नॉट इन पोजीशन। तो ऐसे में जनता का कौन रखवाला? जनता जाए तो जाए कहाँ, अपना दुखड़ा रोए तो रोए किसके आगे, विकास की बात करे तो करे किससे? क्योंकि दोनों ही पल्ला चढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। महेंद्रगढ़ की ये मजबूरी है, महेंद्रगढ़ की जनता की ये मजबूरी है कि सुनवाई करने के लिए कोई भी नहीं है। रामविलास शर्मा जी वो शख्स हैं जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी की एक सीट भी नहीं आती थी, 2 सीट भी नहीं आती थी, उस समय में महेंद्रगढ़ की जनता ने उनका साथ दिया। उन्हें कभी सरकार बनाने का मौका दिया तो कभी मंत्री बनने का मौका दिया। उसका ये नतीजा है कि आज रामविलास शर्मा जी को देश के प्रधानमंत्री, हर प्रदेश के राज्यपाल और सभी राजनीतिक लोग बाय नेम जानते हैं। इतनी पहचान महेंद्रगढ़ ने उन्हें दी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि महेंद्रगढ़ का शख्स अगर गाजियाबाद में खड़ा होकर अपना परिचय देता है और बताता है कि मैं महेंद्रगढ़ से हूँ, तो उससे अगला सवाल ये होता है कि ये कहाँ पड़ता है। तो 100 किलोमीटर दूर महेंद्रगढ़ को जो पहचान नहीं दे पाए, महेंद्रगढ़ की जनता ने उनको आज हर एक व्यक्ति की जुबान पे उनका नाम लगाया। तो वो कभी काम करना चाहते तो इस एहसान के बदले कुछ भी थोड़ा बहुत भी करते, 5% 10% भी करते, तो ये हालात नहीं होते। तो ये पूर्ण विफलता है। उन लोगों की कभी मंशा नहीं रही, कभी नीयत नहीं रही कि काम किया जाए। राव दान सिंह जी 15 साल लगातार रहे, अब फिर से विधायक है। जब वो चुनावी दौर में थे तो उस समय वो ये कह रहे थे कि रामविलास शर्मा जी ने कुछ नहीं किया तो मुझे फिर से मौका दो और मैं करूँगा, ये कह रहे थे। उस समय सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी इस पर तो कोई बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीत के विधायक बन जाते हैं तो जो दमदार व्यक्ति जो उस समय कह रहा था कि मैं विकास पुरुष बन सकता हूं, मुझे आप मौका दो और आपका विधायक मैं रहूंगा तो दमदार तरीके से काम करूंगा। चुनाव जीतने के तुरंत बाद अगर सरकार में है तो उसने कहा मैं मजबूर हूं। तो एकदम से मजबूर का सफर जो उन्होंने तय किया है उससे साफ नजर आता है कि विधायक बनना उनकी इच्छा थी, जनता के काम उनके कोई प्रायोरिटी नहीं रही। महेंद्रगढ़ की बात कर लें और विकास की अगर बात कर लें तो दक्षिण हरियाणा में खास करके महेंद्रगढ़, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार रही हो, शुरू से लेके अब तक भेदभाव का शिकार रहा है। और इस बात से भी आज आप अच्छे तरीके से चिर परिचित है कि महेंद्रगढ़ को सदा से ही भेदभाव महेंद्रगढ़ के साथ किया गया है। आप भी महेंद्रगढ़ से आने वाले समय में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस भेदभाव की राजनीति को लेकर? वही बातचीत कर लें तो सीएम साहब यहाँ पर जन संवाद कार्यक्रम करते हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ के साथ फिर से भेदभाव किया गया, महेंद्रगढ़ के साथ छल किया गया। महेंद्रगढ़ को घोषणाओं के नाम पर बातचीत कर लें या सौगात के नाम पर बातचीत कर लें तो 100/0 दिया गया। क्या कहेंगे इस बारे? देखिए, मैं आपको सब चीज़ों का एक जवाब दे देता हूँ। इसमें साफ तौर पे जो 75 साल से राजनीति चलती आ रही है, चाहे वो प्रदेश की राजनीति का हो चाहे देश की राजनीति का हो, आज तक किसी राजनीतिक दल ने जो राजनीति की असली परिभाषा है उस पर काम नहीं किया। राजनीति की असली परिभाषा ये है कि लोगों को मूलभूत ज़रूरतों पे काम करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, लोगों की जितनी भी ज़रूरतें उन पे ध्यान देना, डेवलपमेंट के तरीके निकालना और आगे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है सभी लोगों को साथ में लेके उस पर ध्यान देना। सबका साथ सबका विकास जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है असल में वो करके दिखाना। तो इस तरह की राजनीति के इस तरह के वादे करके भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, इनेलो, सभी राजनीतिक दल चाहे कितने भी आप क्षेत्रीय दल लगा लीजिए, सब लोगों ने जाति धर्म पे लोगों को बांटा, झूठे वादे किए और राजनीति करके वोट लिए। और एक बार जब सत्ता हासिल हो गई तो सत्ता पे जब पहुंचने के बाद अपना, अपने परिवार का, अपने करीबियों का भला किया और आम जनता के साथ धोखा किया है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि आम आदमी पार्टी जिसने 10 साल पहले अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया था, उसने राजनीति के अंदर ये मील का पत्थर लगाया है कि जिस तरह से आम जनता के लिए काम करने की बात हो,
जो मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी ने अपने पहली बार जनता के सामने रखा, उस मैनिफेस्टो को 100% निभाना। यानी कि आज दिल्ली के अंदर सरकार बनी तो दिल्ली के अंदर आज आपको बिजली फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, स्कूल अच्छे बन गए हैं और फ्री में स्कूल जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ता हो, अस्पताल की व्यवस्था अच्छी है, कानून व्यवस्था जो कि आज दिल्ली में हम कहेंगे कि नहीं है हाथ में, लेकिन आप पंजाब में हमारी सरकार बनी वहाँ देख सकते हैं। तो हर चीज़ पे जो मैनिफेस्टो में लिखा उस पर 100% काम किया। ऐसा संभव हुआ है तो आम आदमी पार्टी की राजनीति में उतरने के बाद हुआ है। इस गंदी राजनीति का सफाया आम आदमी पार्टी कर रही है। आज ये देश में एक सपना था कि कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से दूर नहीं रहना चाहिए, उसको अच्छी और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलनी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों ने किया है कि आज कोई भी गरीब का बच्चा सरकारी शानदार सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकता है और फ्री में शिक्षा ले सकता है। किसी की आर्थिक मजबूरी उसकी रास्ते में नहीं आ सकती। आज अरविंद केजरीवाल जी ने ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी गरीब परिवार के सदस्य को अगर बीमारी लग जाती है या किसी गंभीर बीमारी से वो घेरा जाता है तो उसके लिए उसके मोहल्ले से लेके दिल्ली के रेफरल अस्पताल तक मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। उसकी आर्थिक मजबूरी उसके इलाज के रास्ते में नहीं खड़ी होनी चाहिए। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, अगर वो चुन के आती है और उस कुर्सी पे वो बैठी, उसकी सरकार वहाँ किसी भी पार्टी की, तो उसका सबसे पहला धर्म है कि उस प्रजा के लिए हर एक परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में आप खड़े रहेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। विषम परिस्थितियों में, महंगाई के दौर में, मंदी के दौर में दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता आज वो सब कुछ लेती है मदद जो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं कि ऐसे समय में मुझे अपनी प्रजा का साथ देना चाहिए, चाहे वो बिजली दे के करते हो, पानी दे के करते हो, पेंशन दे के करते हो, मुआवजा दे के करते हो, हर एक परिस्थिति में तुरंत खड़े होकर अपनी जनता के साथ खड़ा होना, ये अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया। सर, एक चर्चित मुद्दे पर बातचीत करेंगे। यूसीसी आजकल चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है। आप किस नज़र से देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को? बिल्कुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है, उसको लाया जा सकता है। उसके लिए नियम यही है कि सभी सामाजिक दलों को, सभी तरह की संस्थाओं को साथ में लेके सबसे चर्चा करके और फिर उसको तैयार किया जाए और लागू किया जाए। आप ही की पार्टी के और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हर स्टेट में जाकर स्टेट वाइज सभी सीएम से आग्रह कर रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं। जो अध्यादेश केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में लागू किया गया है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या कहेंगे, ये उचित है या अनुचित है? देखिए, जिस को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनी हुई सरकार के जो हक है या जो उसके निर्णय जो लेने की उसकी क्षमता है या जो उसके अधिकार हैं, उसके साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और लेकिन लगातार जब से दिल्ली में सरकार बनी है तब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके जिस तरह से उन अधिकारों को छीन रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़ा स्पष्ट आदेश दिया कि ये अधिकार सीधे सीधे दिल्ली सरकार के पास होने चाहिए। लेकिन क्योंकि अहंकार है, तानाशाही है, नरेंद्र मोदी जी चाहते नहीं कि दिल्ली में सरकार जो है वो सही से चल सके और चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीनने के लिए लोकतंत्र के खिलाफ एक तानाशाही तरीके से अध्यादेश लेके आते हैं। उस अध्यादेश की खिलाफत करना आम आदमी पार्टी को बचाना नहीं है, लोकतंत्र को बचाना है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ये आज मेरे ऊपर इसका कोई प्रहार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का आम आदमी पार्टी के ऊपर प्रहार नहीं है, सीधा सीधा लोकतंत्र पे प्रहार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे प्रहार है। और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, हमें इसे यहीं रोकना होगा। इसके लिए वो लोकतंत्र को बचाने के लिए आज देश भर में गए, सभी दलों से मिले, सभी दलों के नेताओं से मिले और इसी को लेके विरोध जो किया, महारैली करके भी विरोध जताया गया। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन हाँ ये गलत है, ये साफ है। सर, अभी बातचीत कर लेते हैं अंत में महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ में एक तो नगर पालिका के चुनाव काफ़ी लेट हुए, बावजूद इसके जिस एक्सपेक्टेशन के साथ जनता ने चेयरमैन को या फिर जो बॉडी है नगर पालिका की उसको चुनने का कार्य किया था, वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। उतनी एक्सपेक्टेशन से, उतनी गति से काम नहीं हो पा रहे हैं। शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वही बातचीत कर लें चेयरमैन के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि मैं चुनने के बाद शहर का चौतरफा और समुचित भेदभाव से ऊपर उठ करके विकास करवाऊंगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नगर पालिका
पिछले 5 साल भी ठप पड़ी रही थी। अब की बार भी जब से चुन के आए प्रतिनिधि, एक ईंट का भी काम नहीं किया गया, एक ईंट भी कहीं लगाई नहीं गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पिछली बार समर्थित भारतीय जनता पार्टी थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुन के आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तो उस समय मुख्यमंत्री बनने वाले हमारे प्रतिनिधि थे, जब वो चुने हुए थे और कई विभागों के मंत्री रहे थे, तो उन्होंने कभी काम करने की नहीं सोची। तो इस सिंबल के अंदर ना काम करने की आदत है, नाकामी की आदत है। जो भी इस दल से जुड़ा है उसने इसी तरह जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि महेंद्रगढ़ में आप किसी भी प्रकार का काम कर पाएंगे, ना ये करेंगे और ना होगा। आपके सामने अभी चुनावी दौर शुरू हो जाएगा, ये बात करेंगे आपसे जाति की, धर्म की, विदेशों की और ताकतों की, इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे। ये लोग लोकल मुद्दों पे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन मेरी जनता से एक ही प्रार्थना है आपके माध्यम से कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक अवसर होता है, हर 5 साल में आता है, और उस अवसर को हमें इस तरह से लेना चाहिए जिससे कि आने वाले 5 साल जो हैं वो इलाके के संवर सके और उसमें काम हो सके। इन राजनीतिक दलों ने कभी काम नहीं किया, ना कभी इनकी मंशा रही। आम आदमी पार्टी के काम आप सबके सामने है कि दिल्ली में जिस ईमानदारी से और जिस ताकत के साथ काम किया जा रहा है, आज पंजाब में जिस तरह से काम हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। तो अब ये काम अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा में भी हो, तो एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए, आम आदमी पार्टी को दीजिए। आप देखिएगा बदलाव। असल राजनीति, काम की राजनीति क्या होती है, ये आपके बीच में पहुंच जाएगी। सिर्फ एक झाड़ू का बटन दबाने से आप अपना विचार बदलिए, काम की राजनीति को अपनाइए। सर, बीते विधानसभा चुनाव की बातचीत कर लें तो बीजेपी सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि अगर रामविलास शर्मा जी को एज ए सीएम कैंडिडेट यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया था और वो मंत्री विधायक भी बने, जनता ने आशीर्वाद भी दिया गया, और बावजूद इसके बीजेपी पार्टी ने महेंद्रगढ़ के साथ विशेष करके धोखा किया। क्योंकि लोगों का यह कहना है कि अगर आज रामविलास शर्मा सीएम होते तो शायद शहर की हालात या महेंद्रगढ़ की हालात कुछ और होती। आप एक राजनेता के नजरिए से इसको किस तरह से देखते हैं? क्या महेंद्रगढ़ के विकास में फर्क पड़ता अगर रामविलास शर्मा जी को सीएम बनाया जाता? देखिए, अगर बात है किसी इलाके से मुख्यमंत्री का आना, तो जाहिर तौर पर उस इलाके का कुछ ना कुछ विकास हो सकता है अगर वहाँ से मुख्यमंत्री निकल के आते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो आज आप करनाल जाके देख लीजिए, करनाल ने दो योजना से लगातार मुख्यमंत्री दिया हुआ है। करनाल में कौन से विकास कार्य हुए, कौन से नए प्रोजेक्ट आए हैं। करनाल की जनता भी यही आरोप लगा रही है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कुछ नहीं है। वहाँ 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री उस समय चुनाव लड़ रहे थे, और अगले चुनाव में वो 6 के 6 मुख्यमंत्री विधायक भी नहीं बन पाए। आप सबने देखा भी है, सबके सामने। तो ये हमारे साथ मौजूद रहे आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष जी। बेबाकी से हमने इनसे जो महेंद्रगढ़ के विकास के मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत की। इसी के साथ साथ जो देश के चर्चित मुद्दे हैं, चाहे वो यूसीसी की बात हो, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस की बात हो, इसके बारे में हमने इनसे विस्तार से विचार विमर्श किया, चर्चा की, और इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज निकल कर आए हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या कुछ आपका कहना है इनकी राजनीतिक जो विचारधारा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब, हमारे साथ खास मेहमान के रूप में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।